हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह आज आप लोगों के सामने फिर लेकर आया हूँ यूनिट्स एंड डायमेंशन का लास्ट लेक्चर। एक्चुअली ये जो लेक्चर है लास्ट वाला, ये फास्ट में होना चाहिए था क्योंकि इसमें आज हम लोग पूरा बेसिक बातें डिस्कस करेंगे। तो फास्ट लेक्चर में मैंने थोड़े थोड़े चीज स्किप करके गया था कि आप लोगों को पता होगा, मतलब आप लोगों को मालूम है ऐसा सोच के। तो कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बोल रहा था कि सर और थोड़ा आसानी से समझाई और थोड़ा मतलब इंट्रो वगैरह और थोड़ा बेसिक बातें हम लोगों को जानना चाहिए। आप थोड़ा अगर चाहे तो मतलब थोड़ा और भी थोड़ा मतलब डिस्कस कीजिए। तो इसलिए मैंने जो पहले छोड़ के चला गया था वो मैं लेके आया हूँ। तो आज का मैंने तो पहले तो वीडियोस तो अपलोड कर दिया था, तो आज का वीडियो को मैंने नंबर 1 देके अपलोड कर दूंगा, जो एक्चुअली लास्ट वीडियो मतलब वीडियो नंबर 6 होना चाहिए था। तो मैं प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट पे इसको नंबर 1 देके अपलोड करूंगा। ठीक है, तुम लोग थोड़ा देख लेना और कोई भी डाउट होने से मुझे मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर बोल देना, और नहीं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शुरू करने से पहले मैं फिर एक बार बोल देना चाहता हूँ कि जो लोग मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या मेरा वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हो वो लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्द से जल्द बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि मेरा वीडियोस जल्द से जल्द तुम लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करते, आज शुरू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन का हम लोगों का जो लेक्चर है। यहाँ पर हम लोग पूरी बेसिक बातें डिस्कस करेंगे जो आप लोगों को पता है, मतलब उसको थोड़ा याद करेंगे, बस इतना ही है आज का लेक्चर। तो आज हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग चले जाएंगे दूसरे चैप्टर में जो हम लोगों ने छोड़ के आया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उस चैप्टर में हम लोग चले जाएंगे। और उसके बाद अगर कोई भी चीज छूट गई हो तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं वो सारे चीज का वीडियो लेके हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में लिख लेता हूं, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। ये आप लोगों को भी जानना जरूरी है। मैंने तो एक पहले बोला था, डिस्टिंग्विश बिटवीन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिस्टिंग्विश बिटवीन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, पहली बात तो है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, और उसके बाद है कि हम लोग को डिराइव्ड और फंडामेंटल यूनिट के बीच में डिस्टिंग्विश करना है। ठीक है, तो पहले मैं लिख लेता हूं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ये तो सबको पता है, फिजिकल क्वांटिटी ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऑल दोस क्वांटिटी, मैंने पहले भी बोला था, ऑल दोस क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो सबको पता है, जो चीज हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं एंड इन टर्म्स ऑफ व्हिच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। यहां पर और थोड़ा पूछ लगा देता हूं मैं, एंड इन टर्म्स ऑफ, कौन सी टर्म्स पर है, इन टर्म्स ऑफ व्हिच द लॉज ऑफ फिजिक्स, व्हिच the laws of physics, which the laws of physics can be expressed
can be expressed is called physical quantity। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी सबको पता चल गया। मैंने पहले भी बोला था कि जो क्वांटिटी हम लोग मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और जिस क्वांटिटी के ऊपर हम लोग फिजिक्स का कोई भी लॉ एप्लीकेबल कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो जनरली फिजिकल क्वांटिटी आर टू टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह के होते हैं, एक फंडामेंटल एंड दूसरा डायरेक्ट। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, क्योंकि यहाँ पर बोला है डिस्टिंग्विश बिटवीन फंडामेंटल एंड डायरेक्ट क्वांटिटीज। तो हम लोगों को ये दोनों चीज क्या है ये भी जानना जरूरी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी ये क्या होता है? The physical quantities which can be treated as independent of other physical quantities. The physical quantity, ठीक है, the physical quantity which can be treated as independent quantities लिख सकते हो, which can be treated as which can be treated as independent of other physical quantity। ठीक है, which can be treated as independent of other physical quantity and are not usually defined in terms of other physical quantity, and are not usually defined and are not usually defined, ठीक है, and are not usually defined in terms of other physical quantity। ये होता है हम लोगों का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है पता चल गया आप लोगों को। यहाँ पर जैसे कि क्या है हम लोगों का, देयर आर, लिख देता हूं मैं, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, क्या क्या है पता है आप लोगों को? मास होता है, एक लेंथ होता है, 2 टाइम होता है, 3 फिर क्या होता है, करंट होता है, टेम्परेचर होता है, इलेक्ट्रिक करंट हो गया 4, इलेक्ट्रिक करंट 4, फिर होता है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, ये हो गया 5। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी। फिर आते हैं हम लोगों का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड कितना होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखने से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, और एक क्या छूट गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट भी लिख लिया, लुमिनस इंटेंसिटी भी लिख लिया, इलेक्ट्रिक करंट लुमिनस इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी लिख लिया। टेम्परेचर लिखा था क्या, नहीं लिखा है, तो यहाँ पर एक टेम्परेचर भी होगा, टेम्परेचर। ये साथ है हम लोगों का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब हम लोगों को अगर मास लिखना है, सिर्फ मास के डायमेंशन या मास की यूनिट ही लिखना है, टेम्परेचर होने से टेम्परेचर की यूनिट ही लिखना है, इसके साथ और कुछ रिलेटेड नहीं है, दूसरा कुछ यूनिट इसके साथ कनेक्शन नहीं है, इसका सिर्फ एक ही यूनिट है, मतलब इसका क्वांटिटी सेम है, एक ही होता है, इसको बोलते हैं फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी। कॉपी कर लो, उसके बाद मैं दिखाता हूं ये डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है वो मैं अभी बोल दूंगा। डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी या क्वांटिटीज, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी तो आप लोगों को समझ में आ गया। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, द फिजिकल क्वांटिटीज whose defining operations are based on other physical quantities. The physical quantities, the physical quantities जिसका दो whose defining operation are based on, whose defining operation are based on, किसके ऊपर बेस्ड है वो, based on other physical quantities are called derived quantities, based on other physical quantities, ठीक है, are called derived quantities, ठीक है, are called derived quantities। जैसे कि मान लो एग्जांपल, डिराइव्ड क्वांटिटीज तो बहुत सारा है, जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है, टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, दो मिलके होता है जो हम लोगों का डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये अलग अलग दो मिलके बनता है हम लोगों का जो वेलोसिटी। तो ये हो गया हम लोगों का डिराइव्ड क्वांटिटीज, इसका डायमेंशन भी अलग होगा और यूनिट भी अलग होगा। तो डायमेंशन और यूनिट तो आप लोगों को पता ही है, तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, L/T, और यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये दोनों मतलब इसका जो इस पे देखो, ये सिर्फ लेंथ, मास, लेंथ, टाइम सिर्फ एक एक क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो दो लेके एक बनता है, वेलोसिटी L/T लेके वेलोसिटी बनता है। लेकिन ये जो हमारा करंट है वो एक ही चीज है, टेम्परेचर है वो एक ही चीज है, लुमिनस इंटेंसिटी वो एक ही चीज है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो दो लेके एक चीज बनता है। जैसे मान लो मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम मतलब एम भी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। और तो ये क्या होता है, मास का और वेलोसिटी का यूनिट, और वेलोसिटी माने दो और यूनिट मिलके हम लोगों को बनता है मोमेंटम। तो ये भी एक डिराइव्ड यूनिट हो गया, जो दो तीन यूनिट मिलके बनता है, वो सॉरी डिराइव्ड क्वांटिटी होगा, जो दो तीन क्वांटिटी मिलके बनता है, जो दो तीन क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, वही होता है हम लोगों का डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। और जो सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, वो होता है हम लोगों का फंडामेंटल क्वांटिटी, जो और दूसरे कोई चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है।
तो ये हो गया हम लोग का डायरेक्ट क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, अभी आते हैं द मेजरिंग प्रोसेस। व्हाट इज मीन बाय द टर्म मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी? क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द टर्म व्हाट इज मीन बाय द टर्म मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी? मेजरमेंट of a physical quantity। ठीक है, what is mean by the term measurement of physical quantity? How is result of measurement of a physical quantity expressed? How is the measurement how is the measurement of physical quantity? How is the measurement of physical quantity? How is the result of measurement of a physical quantity expressed? How is the result of physical मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड? कैसे एक्सप्रेस करता है इसको? ठीक है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को मतलब क्या मीन करता है? जैसे कि हम लोग मेजरमेंट करते हैं, बार बार बोलते हैं कि हम लोग इससे मेजरमेंट करते हैं, किलोमीटर से मेजरमेंट करते हैं, मीटर से मेजरमेंट करते हैं, ग्राम से मेजरमेंट करते हैं, और मान लो कि परसेंट से मेजरमेंट करता है, वॉल्यूम से मेजरमेंट करता है। तो एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है? हम लोग जो मीन करना चाहते हैं कि इसका लेंथ इतना है, इसका लेंथ 5 मीटर है, इसका 5 किलोमीटर हो, तो एक्चुअली हाउ आई मीन मतलब हाउ वी मीन मतलब कि हम लोग जो बोलते हैं कि मेरा हाइट 5 फुट है, तो एक्चुअली मैं क्या मीन करना चाहता हूं, वही इसका जो क्वेश्चन है हम लोगों का आंसर वो आपको बोल देगा कि व्हाट is meant by the term measurement of a physical quantity। ठीक है, तो लिख लेता हूं मेजरमेंट क्या चीज होता है? द मेजरमेंट of a physical quantity, the measurement of a physical quantity, the measurement of a physical quantity is the process of comparing, is the process of comparing. The measurement of a physical quantity is the process of comparing this quantity with a standard amount of this quantity with a standard amount of physical quantity of the same kind. Amount of physical quantity at the same kind. ठीक है, मैं इसको एग्जांपल देके थोड़ा और डिस्कस कर दूंगा. इज कॉल्ड एक्स यूनिट. ठीक है. The measurement of a physical quantity is the process of comparing this quantity with a standard amount of physical quantity. मान लो कि मैंने बोला है कि जैसे कि the distance between Ram and Rohim is 10 मीटर. ठीक है. तो
हम लोगों ने जो मेजरमेंट किया है कि राम और रहीम के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है, तो एक्चुअली हम लोगों ने क्या मीन किया है कि मान लो कि राम यहाँ पर खड़ा है और रहीम यहाँ पर खड़ा है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर। तो एक्चुअली व्हाट आई मीन कि इन लोगों का बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर के 10x है, मतलब 10 टाइम्स ज्यादा है, इसलिए मैंने बोला कि 10 मीटर मतलब 1 मीटर के 10 टाइम्स ज्यादा है। तो ये यहाँ पर मीन करता है द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग दिस क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है 1 मीटर एट द सेम काइंड कॉल्ड इट्स यूनिट। जहां पर हम लोगों ने लिखा है 10 मीटर, ये मीन करता है क्या 10 इंटू 1 मीटर मीन्स 1 मीटर के 10 टाइम्स, इसलिए यहाँ पर जो बोला है कॉल्ड इज यूनिट। यहाँ पर मीटर मीन्स 1 मीटर हम लोगों को मीन करता है, ठीक है। यही होता है हम लोगों का मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हाउ इज द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड। जो हम लोग रिजल्ट जो होता है वो हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं। टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड टू नो 2 थिंग्स। टू express result of measurement of physical quantity, to express a physical quantity we need to know 2 थिंग्स। हम लोगों को 2 चीज जानना बहुत जरूरी है। एक होता है क्या द यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड। द यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड। ये मैं डिस्कस कर दूंगा अभी तो क्लियर हो जाएगा। The unit in which the quantity is measured, the numerical value or the magnitude of the quantity. The numerical value or the magnitude of quantity, or the magnitude of quantity, ठीक है, और द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी दैट इज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यूनिट इज कंटेन। दैट इज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यूनिट इज contained in the given physical quantities. That is the number of time that unit is contained. That unit is contained. क्या contained है in the given physical quantity. In the given physical quantity. ठीक है। तो टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग को 2 चीज याद रखना जरूरी है। द यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड। हम लोग को यूनिट याद रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैंने बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन राम एंड रहीम इज 10, तो यहाँ पर मैं मीटर लिख सकता हूँ, किलोमीटर लिख सकता हूँ, फिर क्या लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, मिलीमीटर लिख सकता हूँ, कोई भी लिख सकता हूँ। लेकिन यूनिट चेंज होने से जो डिस्टेंस है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि 10 मीटर जितना है 10 किलोमीटर उतना नहीं है, उससे बहुत ज्यादा है। 10 सेंटीमीटर उससे बहुत कम है, 10 मिलीमीटर उससे भी कम है। तो हम लोगों को जो है द यूनिट को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा यूनिट का बात मैं कर रहा हूँ, और द न्यूमेरिकल वैल्यू और द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। मतलब ये भी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने मान लो कि बोल दिया कि द डिस्टेंस बिटवीन राम एंड रहीम इज डैश मीटर, तो यहाँ पर कोई भी मीटर, मतलब हम लोग अगर 10 पुट करते हैं
या 12 पुट करते हैं या 100 पुट करते हैं, तो इन सारे चीज का मीनिंग सेम नहीं है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होने से उन लोगों का बीच का डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, मतलब वो रॉन्ग स्टेटमेंट पे चला जाएगा। तो इसलिए जब हम लोग कोई मेजर करते हैं या मेजरमेंट हम लोग बोलते हैं कि इसका डिस्टेंस ये है, इसका वेट इतना है, इसका मतलब मान लो कि टेम्परेचर इतना है, तो हम लोगों को न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर ध्यान रखना होगा और जिस यूनिट पे हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चीज के ऊपर मेजरमेंट जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो चलो मिटा देते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, फिजिकल यूनिट क्या है। फिजिकल यूनिट, क्वेश्चन, व्हाट इज फिजिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट क्या है। Write the essential requirements that a physical unit must meet. यहाँ पर लिख लेता हूँ, write the essential requirements that a physical unit or standard physical unit must meet. ठीक है, what is physical unit? Write the essential requirements that a physical unit must meet. ठीक है, requirements. चलो, what is physical unit? The standard amount of a physical quantity. The standard amount of physical quantity. ठीक है, the standard amount of physical quantity chosen to measure the physical quantity. chosen to measure the physical quantity. Chosen to measure the physical quantity of the same kind is called physical unit. Of the same kind is called physical unit. The standard amount of physical quantity chosen to measure the physical quantity. chosen है ये, chosen, CHOOSEN, chosen to measure physical unit, physical quantity of the same kind is called physical unit. So, desirable characteristic of a physical unit. Desirable characteristic, ये important है, characteristic, desirable characteristics of a physical unit. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए फिजिकल यूनिट के लिए। अच्छा, फिजिकल यूनिट में पहले बोल देता हूँ, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो हम लोग एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेते हैं, मान लो कि मीटर, तो 1 मीटर जो जितना लंबा है वो तो कोई भी ना कोई एक स्टैंडर्ड लेंथ है, जिसको हम लोगों ने 1 मीटर वही मान लिया है, वही होता है स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चोजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। जैसे कि लेंथ का मेजरमेंट के लिए हम लोगों ने क्या चीज ढूंढा है, मीटर। तो 1 मीटर कितना है, ये तो पहले कोई ना कोई साइंटिस्ट हो
नहीं हो, ये तो डिपेंड किया होगा कि 1 मीटर इतना लेंथ है, जैसे कि मान लो इतना लंबा लेंथ होता है 1 मीटर, तो ये जो 1 मीटर जो उसने लिया था वो एक्चुअली कितना लेंथ है, मतलब उसने क्या देख के लिया था, वही होता है हम लोगों का फिजिकल यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी चोजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। जितना लेंथ हम लोगों ने लिया है टू मेजर द सेम काइंड मीन्स जितना भी हो, अभी लेंथ होने से हम लोग मीटर से ही मेजर करेंगे, तो उसी को बोलते हैं फिजिकल, उसी को बोलते हैं फिजिकल यूनिट। जैसे कि मास को मेजर करने के लिए हम लोग केजी यूज करते हैं, तो 1 केजी कितना है वही होता है हम लोगों का फिजिकल यूनिट। ठीक है, तो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फिजिकल यूनिट, इट शुड बी वेल डिफाइंड। फर्स्ट, इट शुड बी वेल डिफाइंड, मतलब इसको डिफाइन करना आसान होना चाहिए। 2 नंबर, इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज, इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज, it should be of convenient size, neither too small nor too large, neither too small nor too large। ठीक है, in comparison with the measurable physical quantity, in comparison measurable physical quantity, measurable physical quantity। ठीक है, इसका जो साइज है वो कन्वीनियंट होना चाहिए, मतलब एक रेंज में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने जो मेजर करना है, डिस्टेंस मेजर करना है, हम लोगों ने जो यूनिट ले लिया, मतलब मान लो डिस्टेंस मेजर करना है अर्थ और सन का बीच का डिस्टेंस, तो हम लोगों ने यूनिट ले लिया मिलीमीटर, तो ये इतना मतलब ठीक नहीं है। इसका जो साइज है वो स्मॉल नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अभी मान लो कि मैंने इस पेन का लेंथ मेजर करना है, अगर मैं इसको किलोमीटर से करूं तो भी मतलब ये मजाक हो जाएगा, मतलब ये कोई मीनिंग नहीं है इसको किलोमीटर से मेजर करना। तो हम लोगों को जो यूनिट लेना है वो कंपैरिजबल होना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं टू स्मॉल और टू बिग हो जाए। ठीक है, तो थर्ड वाला क्या है, इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम। 4 नंबर, it should be easily reproducible, it should be easily reproducible, ठीक है। 5 नंबर, it should be imperishable or indestructible, it should be, ये क्या होना चाहिए, imperishable, imperishable or indestructible, इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम, मतलब ऐसा ना हो कि दिन में एक लेंथ दिखा रहा है, दिन में एक मास का, मतलब दिन में एक वेट दिखा रहा है या मास दिखा रहा है, रात को और एक दिखा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसेबल, कि हम लोग इसको रिप्रोड्यूस कर सके। इट शुड बी इम्पेरिसेबल और इंडेस्ट्रक्टिबल, ठीक है। तो 6 वाला क्या होना चाहिए, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द चेंज इन फिजिकल कंडीशंस, it should not be affected
by change in physical conditions. Such as pressure, temperature, etc. Such as pressure, temperature, एक्सेट्रा. मीन्स ये जो है ये चेंज नहीं होना चाहिए फिजिकल कंडीशन के साथ. मतलब मान लो कि आज प्रेशर ज्यादा है या टेम्परेचर ज्यादा है तो लेंथ हम लोगों का 1 मीटर दिखा रहा है इतना. कल प्रेशर कम है, टेम्परेचर कम है तो लेंथ इतना दिखा रहा है. ऐसा होने से नहीं होगा. ये फिजिकल कंडीशन के ऊपर वेरी नहीं करना चाहिए. मतलब ये चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है. जो आज है वो कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, परसों भी रहेगा. 1 मीटर जितना है उतना ही होना चाहिए. ठीक है. 7 number, it should be internationally acceptable. It should be internationally acceptable. It should be easily accessible. It should be easily accessible. ठीक है. मतलब क्या है? ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए. मतलब तुमने एक यूनिट डिफाइन कर दिया कि 1 मीटर या 1 मिलीमीटर. ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है ही नहीं. मतलब किसी को पता ही नहीं है इसके बारे में कि 1 मीटर कितना होता है, 1 मिलीमीटर कितना होता है. तब अगर तुम मतलब अपने स्टेट से कहीं पर जाते हो या अपना देश छोड़ के कहीं पर जाते हो तो वहां पर जाकर अगर बोलोगे कि 1 मीटर मुझे कपर चाहिए या मतलब 1 मीटर लेंथ का कोई रोप या कोई रस्सी चाहिए तो वो लोग तो समझेगा ही नहीं कि 1 मीटर क्या होता है. तो ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए और इजीली एसेसेबल. मतलब इजीली हम लोग इसको एसेस कर सके कि 1 मीटर मतलब अगर 1 मीटर देना है तो 1 मीटर स्केल हर किसी के पास. अगर तुम कपड़े खरीदने जाओ तो कपड़ की दुकान पे मीटर स्केल जो है वो होना चाहिए ताकि वो लोग तुम्हें 1 मीटर या 10 मीटर कपड़ दे सके. ठीक है. चलो ठीक है, मिटा देते हैं. कॉपी मान लो. ये सब एग्जाम में उतना नहीं आएगा. आप लोगों को मतलब जानने के लिए दिखा रहा हूं. ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है. अभी देखते हैं फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट क्या है. ठीक है. व्हाट इज फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट. फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट है क्या चीज. तो पहले मैं फंडामेंटल लिख लेता हूं. फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट. ठीक है. द फिजिकल यूनिट्स विच कैन नेदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर. द फिजिकल unit which can be neither derived from one another which can be neither derived from one another nor they can be further resolved into इसको और तोड़ नहीं सकते हम. मोर सिंपलर यूनिट into more simpler units.
is called fundamental units. ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के जैसे ही है. फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? द फिजिकल यूनिट विच कैन बी नेदर डिराइव फ्रॉम वन अनदर, एक से दूसरे में नहीं डिराइव कर सकते, नॉर दे कैन बी फर्दर रिजॉल्व इनटू मोर सिंपल यूनिट. इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जो है वही है, इसको हम और तोड़ नहीं सकते. वही होता है फंडामेंटल यूनिट्स. जैसे कि मान लो मास का होता है केजी, लेंथ का मीटर, एक्सेट्रा. तो डिराइव्ड यूनिट क्या है? अभी हम लोग देखेंगे डिराइव्ड यूनिट ये क्या चीज होता है. ऑल द अदर फिजिकल यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, ऑल द अदर फिजिकल units which all the other physical unit which can be expressed in terms of fundamental units, in terms of fundamental units, in terms of fundamental units are called derived unit, are called derived units. ठीक है, जैसे कि मान लो derived यूनिट स्पीड का यूनिट. स्पीड माने डिस्टेंस बाय टाइम. तो डिस्टेंस का क्या यूनिट है? मीटर. टाइम का क्या है? सेकेंड. तो स्पीड का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड. यहां पर चाहो तो लिख सकते हो यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस बाय यूनिट ऑफ टाइम. स्पीड ये लाइन पे आ जाओ. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा? यूनिट ऑफ डिस्टेंस बाय यूनिट ऑफ टाइम. देन यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीन्स मीटर, यूनिट ऑफ टाइम मीन्स सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड. तो ये हो गया हम लोगों का डिराइव्ड यूनिट, क्योंकि इसका जो यूनिट है स्पीड का वो दो है, मतलब दो यूनिट के ऊपर डिपेंड है. हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, स्पीड का यूनिट को तोड़ सकते हैं मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो यूनिट चिल्ला रहा है इसका सिस्टम होता है. सिस्टम में यूनिट क्या है, क्या क्या सिस्टम है, वो सब हम लोग देखेंगे. ये सब को तुम लोग तो पता ही है, पहले भी सुन चुके हो. व्हाट इज ए सिस्टम ऑफ यूनिट? व्हाट इज ए सिस्टम ऑफ यूनिट? ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? मेंशन द वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट. मेंशन द वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है पहले वो जान लेते हैं. A complete set of units, a complete sets of units, a complete sets of units which is used to measure, which is used to measure, which is used to measure all kind of fundamental and derived quantities. All kind of fundamental and derived quantities. ठीक है, all kind of
fundamental and derived quantities is called system of units. ठीक है, ये क्या लिखा है? is a complete sets of units which can be used to measure all kind of physical quantity, चाहे वो फंडामेंटल हो या डिराइव्ड हो, उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब ये एक यूनिट का पूरा सिस्टम है जहां से हम लोग कोई भी यूनिट लेके आके कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डाल सकते हैं, तो वही होता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हम लोगों को जनरली क्या क्या सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पता है? सीजीएस, एसआई, एमकेएस, एफपीएस, ये 4 सिस्टम के बारे में पता है। तो देखेंगे अभी ये 4 सिस्टम है क्या। पहले देखते हैं सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम है क्या? इट वॉज सेट अप इन फ्रांस। एक फ्रांस का सिस्टम, ये पहले फ्रांस में आया था, या फिर ये पहले फ्रांस का जो लोग है या फ्रांस का जो साइंटिस्ट है इसको डिराइव किया था या इसको बोला था। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन, अच्छा पहले लिख लेता हूं, इट इज सेट अप इन फ्रांस। तो आप लोगों को याद रखेगा कि कहां से आया है। इट इज बेस्ड ऑन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। इट इज बेस्ड ऑन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। ठीक है, as the fundamental units of length, mass and time respectively. As the fundamental units of length, mass and time. ठीक है, ये फ्रांस का है और ये बेसिक जो होता है फंडामेंटल यूनिट्स लेंथ, मास और टाइम का, ये होता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। ठीक है, अभी देखते हैं एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, ठीक, इट इज इन ब्रिटिश सिस्टम। इट इज इन ब्रिटिश, ठीक है, इट इज इन ब्रिटिश सिस्टम। ये ब्रिटिश का सिस्टम है, बेस्ड ऑन फुट, पाउंड एंड सेकंड। बेस्ड ऑन फुट, पाउंड एंड सेकंड। ठीक है, जो फुट, पाउंड एंड सेकंड के ऊपर डिपेंड है, या एस द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। एफपीएस का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो होता है फुट, पाउंड एंड सेकंड। ठीक है, अभी चलो चलते हैं एमकेएस पे। एमकेएस सिस्टम क्या है? इट इज ऑल्सो इन फ्रांस सिस्टम। इट इज ऑल्सो इन फ्रांस सिस्टम, बेस्ड ऑन मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। बेस्ड ऑन मीटर, kilogram and second as the fundamental units of as the fundamental units
और क्या क्या चीज का फंडामेंटल यूनिट होता है? मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, लेंथ और डिस्टेंस और मास एंड टाइम। लेंथ, मास और टाइम की। फिर आते हैं एसआई सिस्टम। ठीक है, एसआई सिस्टम में आते हैं एसआई, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई जो है वो पूरा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, जहां पर कुछ ऐसा इज एब्रिविएशन फॉर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पे यहां पर ज्यादातर हम लोगों ने क्या दिखा है? सेंटीमीटर, ग्राम, मतलब लेंथ, मास एंड टाइम। लेकिन एसआई पे 3 चीज नहीं 7 चीज होते हैं। पूरा 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का 7 यूनिट होता है। वही होता है हम लोगों का एसआई, मतलब द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो मैं ये लिख लेता हूं 7 का क्या क्या यूनिट पूरा इंटरनेशनल यूज करते हैं। जैसे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, मान लो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिर बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट सिंबल, सिंबल। तो पहले जो है लेंथ, एक नंबर लेंथ। लेंथ का बेसिक यूनिट होता है मीटर और सिंबल होता है एम। फिर आते हैं सेकंड पे 2 नंबर, ये होता है मास, बेसिक यूनिट होता है किलोग्राम, सिंबल होता है केजी। फिर आते हैं थर्ड टाइम, ये होता है टाइम, तो हमेशा सेकंड पे होता है, सिंबल होता है एस। फिर आते हैं फूड, टेम्परेचर, ये होता है केल्विन, सिंबल होता है के। ठीक है, फिर फिफ्थ 5 नंबर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसका होता है एम्पियर, सिंबल होता है कैपिटल। 6 नंबर लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, ये क्या है आप लोगों को बाद में पता चल जाएगा। इसका है कैंडेला, कैंडेला सिटी। क्वांटिटी ऑफ मेटल, ये तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्वांटिटी ऑफ मेटल, हम लोग मेटल का कितना क्वांटिटी लेता है, इसका जो है मोल, MOL, सिंबल है सिर्फ MO। बस इतना ही होता है हम लोगों का एसआई यूनिट सिस्टम, मतलब द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का जो सिस्टम है वो होता है इन 7 यूनिट को लेके। ठीक है, जल्दी से जल्दी कॉपी कर लो। जल्दी से जल्दी कॉपी कर लो। चलो मिटा देते हैं।
अभी देखेंगे कि मान लो जो हम लोगों ने जो ऐसा यूनिट लिखा है, स्टेट द रूल्स दैट आर फॉलोड इन राइटिंग ऐसा यूनिट्स। क्या क्या रूल्स हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है? स्टेट द रूल्स, स्टेट द रूल्स दैट आर फॉलोड, that are followed in writing SI units। क्या क्या रूल्स हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है? नंबर 1, स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड फॉर सिंबल्स ऑफ यूनिट। स्मॉल लेटर्स, small letters are used for symbol of unit। ठीक है। 2 नंबर, symbols are not followed by a full stop। symbol are not followed by a full stop। फुल स्टॉप हम लोग नहीं दे सकते। 3 नंबर, द इनिशियल लेटर ऑफ ए सिंबल इज कैपिटल ओनली। द इनिशियल लेटर ऑफ सिंबल इज कैपिटल only when the unit is named after a scientist। when the unit is named after scientist। ये हम लोग डिस्कस करेंगे, साइंटिस्ट। ठीक है। 4 नंबर, the full name of unit always begins with the full name। The full name of a unit always begins with a small letter, even a small letter, even it has been named after a scientist। It has been named after a scientist। साइंटिस्ट के नाम के बाद होने से भी स्मॉल लेटर पे ही होगा। सिंबल्स डो नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। सिंबल्स डो नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। ठीक है। पहले क्या है, स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड फॉर सिंबल ऑफ यूनिट। जैसे कि हम लोग मीटर लिखते हैं, एम लिखते हैं, केजी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो हम लोग स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं। सेकंड जब लिखते हैं तब भी छोटा वाला एस लिखते हैं। ये हो गया। सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप। जैसे कि हम लोग मीटर, केजी, ऐसे हम लोग फुल स्टॉप नहीं दे सकते। ठीक है। द इनिशियल लेटर ऑफ सिंबल कैपिटल ओनली द यूनिट इज मेजर्ड आफ्टर ए साइन। मान लो कि न्यूटन लिखते हैं हम लोग, तो पहले लेटर एम लिखेंगे। ठीक है। द फुल नेम ऑफ ए यूनिट ऑलवेज बिगिंस विथ स्मॉल लेटर इवन इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट। अगर हम लोग किसी यूनिट का फुल नेम लिखते हैं तो ये हमेशा स्मॉल यूनिट पे लिखना पड़ेगा। जैसे न्यूटन, मान लो कि एफ का वैल्यू आया है 10 न्यूटन, हम लोग कैपिटल एन लिख सकते हैं, नहीं तो न्यूटन ऐसे लिखेंगे, स्मॉल एन। सिंबल्स डो नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। मान लो कि 10
होने से भी हम लोग केजी लिखेंगे, 10 होने से भी हम केजी लिखेंगे, ऐसा नहीं कि केजी एस प्लूरल फॉर्म में हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यही होता है हम लोगों का रूल्स। ठीक है, ये रूल्स हम लोगों को फॉलो करना है, फॉलो करके हम लोगों को यूनिट लिखना है। ये रूल फॉलो नहीं करने से हम लोग जो यूनिट लिखेंगे वो रॉन्ग हो जाएगा। अभी और एक इंटरेस्टिंग बात दिखाता हूं, जो एब्रिविएशंस इन पावर्स ऑफ 10। ठीक है, एब्रिविएशंस मैं यहाँ तो लिख रहा हूं, मेक ए लिस्ट ऑफ वेरियस प्रीफिक्स यूज्ड फॉर पावर्स ऑफ 10। मेक a list of various prefix. Make a list of various prefix used for power of 10. Used for power of 10. ठीक है, जैसे ये तो सबको पता ही है कि हम लोग जो लिखते हैं यहां पर मैं एक टेबल नहीं प्रीफिक्स और मल्टीपल लिख लेता हूं, सिंबल भी लिख सकता हूं मैं, सिंबल प्रीफिक्स मल्टीपल। यहां पर 10 टू द पावर 1 होने से हम लोग क्या लिखते हैं, डेटा सिंबल होता है। मैं टेबल की तरह लिख लेता हूं, नहीं तो बाद में सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ये तो सबको याद ही होगा, ये हम लोग पहले भी मैथ्स में पढ़े थे छोटे वाले क्लास में, लेकिन अभी थोड़ा इंक्लूड होके थोड़ा बड़ा हो गया है और भी कुछ इंक्लूड हुआ है इसमें। जैसे कि मान लो डेका, हेक्टो, किलो, इतना तो पता है। फिर आते हैं मेगा, फिर आते हैं गीघा, फिर आते हैं टेरा, फिर आते हैं पेटा, फिर आते हैं एक्सा। ये सब क्या है, ये है 10 टू द पावर 1, डेका मीन्स 1 2 3, फिर मेगा मीन्स 6, गीघा मीन्स 10 टू द पावर 9, टेरा मीन्स 12, पेटा मीन्स 10 टू द पावर 15, एक्सा मीन्स 10 टू द पावर 18। ठीक है, यहाँ पर सिंबल जो होता है, पेटा का होता है P और एक्सा का होता है E, पेटा का होता है P, टेरा का होता है T, गीगा का होता है G, मेगा का होता है M, किलो का होता है K और हेक्सा का होता है, हेक्टो का होता है H, डेका का होता है D। ठीक है, और अभी हम लोग देखेंगे माइनस का, मतलब छोटा वाला टर्म का। यहाँ पर मैं और भी लिस्ट बना लेता हूं। ठीक है, तो पहले जो होगा देसी सेंटी मिली, देसी सेंटी मिली, ये तो सबको पता है। देसी मीन्स 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -3, ये तो सबको पता है। DCM से डिनोट करते हैं देसी सेंटी मिली। उसके बाद आएगा माइक्रो। ठीक है, माइक्रो 10 टू द पावर -6 सिंबल होता है मी। ठीक है,
फिर आएगा नैनो, ये आएगा नैनो, ये होता है 10 to the power -9, सिंबल होता है n। फिर आएगा पिको, 10 to the power -2, पिको, सिंबल होगा p। फिर आएगा फांटो, 10 to the power -50, फांटो, ये होगा f। फिर आएगा 10 to the power -18 ऑटो, 10 to the power -18 ऑटो, ये होगा a। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का 10 का पावर के हिसाब से ऐसा जो यूनिट होता है उन लोगों को एक से दूसरे चीज पे ले जाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं। ये होता है मल्टीपल, ये होता है यूनिट, ये होता है सिंबल। ठीक है, ये पूरा कॉपी कर लो, ये बाद में न्यूमेरिकल करने के टाइम पे बहुत काम आएगा, बहुत मीन्स बहुत काम आएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि 1 किलोग्राम मीन्स 10 to the power 3 ग्राम, 1 पेटाग्राम, 1 पेटाग्राम मीन्स 10 to the power 15 ग्राम, 1 माइक्रोमीटर मीन्स 10 to the power -16 मीटर, 1 पिकोमीटर मीन्स 10 to the power -12 पिकोमीटर। ये सब आएगा बाद में। ठीक है, मिटा देता हूं। और कुछ है ये बोल के खत्म कर देता हूं, थोड़ा कुछ रह जाएगा, आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, नहीं तो मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा। जैसे कि प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस, प्रैक्टिकल यूनिट्स of measuring small distance। ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस। मान लो एक नंबर फर्मी, ये क्या होता है? 1 फर्मी इक्वल टू 10 to the power -15 मीटर। 1 Fermi equal to 10 to the power -50 meter. It is the small practical unit of a distance used। ये से फर्मी से हम लोग क्या करते हैं, क्या मेजर करते हैं? टू मेजर न्यूक्लियर साइज। जब हम लोग न्यूक्लियस के साइज मेजर करते हैं तब हम लोग फर्मी से मेजर करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, AMGST, आर्मस्ट्रॉन्ग। इससे हम लोग क्या करते हैं, इसका सिंबल होता है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर। इससे हम क्या करते हैं, ये यूज होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट, टू मेजर वेवलेंथ ऑफ लाइट। हम लोग जब कोई भी लाइट का, मान लो रेड लाइट, ब्लू लाइट, व्हाइट लाइट, कोई भी लाइट का वेवलेंथ मेजर करते हैं तब हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग यूज करते हैं। फिर आते हैं नैनोमीटर, नैनोमीटर। इससे क्या करते हैं, 1 नैनोमीटर मीन्स 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर। इससे हम लोग क्या करते हैं, वेवलेंथ ही मेजर करते हैं। ठीक है, 4 नंबर देखते हैं, माइक्रोन, माइक्रोन, 1 माइक्रोन इक्वल टू, ये और ये सेम चीज है, 10 to the power -6 मीटर मीन्स 1 माइक्रोमीटर। इससे हम लोग क्या करते हैं, ये सेम है, माइक्रोमीटर ही है। इससे हम लोग छोटा वाला कोई भी चीज मेजर के लिए यूज करेंगे। ठीक है, फिर जैसे कि डिस्टेंस का बड़ा वाला यूनिट ले लेते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, लार्ज डिस्टेंस मेजर के लिए हम लोग क्या क्या यूनिट
मेजर करते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट मेजरिंग, यहां पर लिख लेता हूं लार्ज। लार्ज डिस्टेंस के लिए मान लो लाइट ईयर। ये क्या चीज है? लाइट 1 ईयर में जितना डिस्टेंस कवर करते हैं वही होता है लाइट ईयर। दैट मीन्स 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.467 इंटू 10⁻50 मीटर। ठीक है, ये क्या करते हैं हम? टू मेजर, क्या मेजर कर सकते हैं हम इससे? डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स। ठीक है, 2 नंबर आते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये क्या चीज है? 1 AU इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इससे भी हम ये काम ही करते हैं। थर्ड, पार्सेक। पार्सेक क्या होता है? 1 पार्सेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। इससे भी हम यही करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स और डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट टू प्लैनेट हम लोग ये मेजर करते हैं। ठीक है, फिर प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हम लोगों ने क्या लिखा है? डिस्टेंस का। ठीक है, अभी देखते हैं कि प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एरिया। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एरिया। ठीक है, एरिया का प्रैक्टिकल यूनिट क्या क्या हो सकता है, उनमें रिलेशन क्या है? 1 बार्न, BARN, ये क्या होता है? 1 बार्न इक्वल टू 10⁻28 मीटर। याद रखो ये। टू मेजर न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। न्यूक्लियस का जब हम लोग क्रॉस सेक्शन मेजर करते हैं तब हम लोग बार्न से मेजर करते हैं। ACRE, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 एकड़ ACRE इक्वल टू 4047 मीटर स्क्वायर। 4047 मीटर स्क्वायर। इट इज यूज्ड टू मेजर लार्ज एरिया। जैसे मान लो किसी का घर या खेत का मेजर करना है, हेक्टर, HECTAR। इससे क्या करते हैं? 1 हेक्टर इक्वल टू 10⁻4 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टर इक्वल टू 10⁻4 मीटर स्क्वायर। सेम टू मेजर लार्ज एरिया। ठीक है, अभी देखते हैं मास का प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। अभी तक हम लोगों ने एरिया का देख लिया, लैम्ब का देख लिया, अभी देखेंगे मास। मास तो सबको पता है, 1 मेट्रिक टन या टन। 1 मेट्रिक टन कितना होता है? 1000 kg। सबको मालूम है। 1 क्विंटल, ये भी पता है सबको। ये क्या अपना कितना होता है? 100 kg। ठीक है, 1 स्लग, ये शायद कोई तो नहीं पता। 14.57 kg। 1 पाउंड, ये पता होगा किसी को।
0.4536 kg, 0.4536 kg होता है एक पाउंड। ठीक है। 1 चंद्रशेखर लिमिट, 1 चंद्रशेखर लिमिट, ये बहुत ज्यादा, इक्वल टू 1.4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन, इक्वल टू 1.4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन। मान लो किसी स्टार का मास मेजर करना हो तो हम लोग चंद्रशेखर यूनिट से मेजर करेंगे, क्विंटल या केजी से मेजर नहीं करेंगे। तो हम लोगों को क्या हो गया, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एरिया, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। अभी क्या देखेंगे, लास्ट देखेंगे प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। ये तो पता होगा सबका, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। टाइम क्या क्या होगा, सोलर डे, सेंट्रियल डे, सोलर ईयर, ट्रॉपिकल ईयर, लीप ईयर, लूनर मंथ, शीक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो यहां पर मैं एक दो तो लिख देता हूं। सोलर डे, एक नंबर सोलर डे, ये क्या चीज है, इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ to complete one rotation about its own axis. It is the time taken by the earth, it is the time taken by the earth, time taken by the earth to complete one rotation about its own axis, to complete one rotation about its own axis। ठीक है। with respect to the sun, with respect to sun। 2 नंबर सेड्रियल डे, सेड्रियल डे, ये क्या होता है, it is the time taken by earth to complete, it is the time taken by the earth to, it is time taken by the earth to complete one rotation, to complete one rotation about its, to complete one rotation about its own axis, that is a distant star, about its own axis, that is a distant star। ठीक है। Sidereal ray means it is the time taken by the earth to complete one rotation about its own axis at a distant star। 3rd number solar year, solar year, ये क्या होता है, it is the time taken by earth to complete one revolution around the sun, it is the time taken by the earth to complete one revolution, to complete one revolution around the sun in its orbit, around the sun in its orbit। ठीक है। फिर चलो देखते हैं ट्रॉपिकल ईयर, ट्रॉपिकल ईयर, ये क्या होता है,
The year in which there is total solar eclipse is called tropical year. The year in which there is total solar eclipse, the total solar eclipse, ठीक है, सोलर इक्लिप्स होगा, इसको ट्रॉपिकल ईयर, इसको बोलते हैं, इसको ट्रॉपिकल ईयर, ठीक है। फिर लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर, ये तो सबको पता है। The year which is divisible by 4 and in which the month of February has 20. The year which is divisible by 4 and the month of February in this year is 20. The month of February in this year is 29 days. ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन आज हम लोग को खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर में, ठीक है। तो ये सब अच्छी तरह से देखो, पढ़ो, सीखो। तब तक के लिए टाटा।